को देख के नमस्ते करेगी कंपनी, क्यों? क्योंकि कंपनी अच्छा ये बता रहा बोतल चाहिए, तुमको पता कैसे चलता है? वहाँ पे देखने को मिली है, मुझे सबसे पहले है मेरे 30 में से 20 प्लस आराम से 20 में से 20 प्लस। हाँ जी, तो क्लास 12th वाले बच्चों, काफी समय से बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर बिजनेस स्टडी के लिए कुछ बढ़िया सा लेके आइए हमारे लिए। अभी तक मैं सीए और सीएमए वालों के लिए ज्यादातर चीजें लेके आता हूं, लेकिन आपके लिए बिजनेस स्टडी के लिए आगे लेके आया हूं मैं बड़ा ही धमाकेदार प्लान, 5 डेज रिवीजन प्लान, जिसके अंदर सारा रिवीजन आप कर लोगे, एमसीक्यू वगैरह सब कुछ, सैंपल पेपर सॉल्व कर लोगे। इस तरीके से स्टडी प्लान को डिजाइन किया गया है। कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा वो भी आपको मैं यहां पर बता दूंगा। जैसे आपको पीडीएफ शीट मिल जाएगी, सुपर 25 के कुछ टॉपिक्स मैंने निकाले हुए जिससे आपको पेपर बाहर नहीं दिखाई देगा। हर एक चैप्टर में से अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है तो सिलेक्टिव स्टडी कर भी आप पूरे पेपर को 100% कवर कर पाएंगे। उसके बाद आते हैं कि सर एक बात बताओ, बिजनेस स्टडी का पेपर का अगर आप पैटर्न समझा देंगे, कौन सा क्वेश्चन पेपर, कौन से कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आने वाला है, क्या उसका पेपर पैटर्न रहने वाला है, कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने केस स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे, कौन से नंबर पे ऑप्शन आ सकते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन आए तो कितने आएंगे, और मेरे हिसाब से पेपर का पैटर्न जो है मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि इस बार कैसा पेपर पैटर्न रहने वाला है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझा दूंगा। जल्द से जल्द समझाऊंगा, तो वीडियो पे अगर नए हो चैनल पर तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपके लिए वन शॉट रिवीजन वीडियोस लेके आऊं, और क्या आपको बिजनेस स्टडी के बस बढ़िया से बढ़िया नोट्स चाहिए, उन सब के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये पीडीएफ कहां चाहिए मैं अभी लास्ट में नंबर शेयर कर दूंगा, जल्दी से सुनना। आपको बेस्ट रिवीजन प्लान, चाहे आपने पढ़ाई कर रखी है नहीं करनी, किस तरीके से फॉलो करना चाहिए। आज का दिन 17 फरवरी का, चाहे आपने फिजिकल एजुकेशन पढ़ी है, फिजिकल एजुकेशन का पेपर था या नहीं था, अगर आप आज किसी भी तरीके से 3 चैप्टर को निकाल ले गए, आपका पेपर 1:30 बजे खत्म हो जाता है, मैक्सिमम 3 बजे तक घर आ सकते हैं। शाम तक बैठ के अगर आपने सिर्फ 3 चैप्टर निकाल लिए हैं, जिसमें एक चैप्टर मैंने बड़ा रखा है, बाकी 2 छोटे रखे हैं। पहला आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके आपने फ्यूल वगैरह के काफी सारे प्रिंसिपल्स पढ़ रखे होंगे। चैप्टर तो बड़ा है, स्कोरिंग भी है, लेकिन बहुत जल्दी रिवीजन हो जाता है इसका। चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग, आप इसे पढ़ लेंगे, और उससे भी छोटा चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अगर आपने 17 तारीख को इन 3 चैप्टर्स को अच्छे से गो थ्रू कर लिया, और कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हैं ये सुपर 25 मैंने बता दिया है आपको। जैसे चैप्टर नंबर 2 है, आप क्या पढ़ लीजिए। कम समय में पढ़ने वाले बच्चे इस पूरी लिस्ट को सुपर 25 को रेफर कर सकते हैं। जैसे सी और सीएमए वालों के लिए मैं सुपर 40 लेके आता हूं, आपके लिए मैं लेके आया हूं सुपर 25। और भाई पेपर इसमें से आएगा, बाद में मत कहना कि पता नहीं चल पाया हमें, ठीक है? तो लाइक कर देना ताकि सभी सारे बच्चों तक पहुंच जाए। जब आप 17 फरवरी वाले दिन इन 3 चैप्टर्स का मतलब है, इन 3 चैप्टर्स के एमसीक्यूज भी करोगे, इन 3 चैप्टर्स की केस स्टडी भी करोगे। अगर आपके पास एमसीक्यूज नहीं है, केस स्टडीज नहीं है, तो वीडियो में लास्ट में नंबर शेयर करूंगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप सारी चीजें ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं सर 18 फरवरी पे, कल वाला जो दिन होगा, उसमें आप स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना और मार्केटिंग का, मतलब 18 फरवरी वाला जो डे होगा वो आपका डे होगा मेक और ब्रेक वाला, क्योंकि मैंने वो वाले चैप्टर्स रखे हैं जिसमें से आपका मेजॉरिटी ऑफ पेपर, हो सकता है आधा पेपर आपको ऑलमोस्ट इसी में से दिखाई दे जाए, तो इन चैप्टर्स को कोई भी बच्चा छोड़ेगा नहीं। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केटिंग, नंबर्स में देखोगे वेटेज में कितने कितने मार्क्स के आपको समझ में आ जाएगा। 19 फरवरी को रिमेनिंग चैप्टर सारे खत्म कर लेंगे, छोटे छोटे से चैप्टर, जैसे चैप्टर नंबर 1, जैसे चैप्टर नंबर 3, जैसे चैप्टर नंबर 5, जैसे कंट्रोलिंग और जैसे फाइनेंशियल मार्केट। यही थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, अदरवाइज बाकी सारे इजी चैप्टर है। जब आप 19 तारीख को पूरा रिवीजन खत्म कर लोगे तो भाई उसके बाद 20 तारीख को, और ये मैं आपसे नहीं कह रहा, अपने आप कर लो, मैं कराऊंगा रिवीजन, सारे चैप्टर, सारे एमसीक्यू, सारे केस स्टडी, बिल्कुल भी दिक्कत मत लेना। बस तुम सब्सक्राइब कर लेना, बताना वीडियो हेल्पफुल हो या ना, वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। 20 फरवरी को आप एक सुंदर सा छोटू सा सैंपल पेपर देंगे, उस सैंपल पेपर को देख के आपको समझ में आ जाएगा। सैंपल पेपर अगर आपके पास ना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं सैंपल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा सीबीएसई पैटर्न पर, और आपने वो किया नहीं होगा, ठीक है? तो सैंपल पेपर आपको सॉल्व करना है 3 घंटे का। पहला सैंपल पेपर आप सॉल्व करने बैठेंगे सुबह 9 बजे, 9 से लेके 12 बजे तक आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है, जिससे आपको अपनी स्पीड पता चल जाएगी, ठीक है? और उसके बाद सर, उसके बाद क्या होगा, फिर शाम को भी आपको एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है 4 बजे से लेके 7 बजे तक। तो यानी कि वो वाला जो दिन होगा आपका, वो होगा आपका प्रैक्टिस वाला दिन, यानी 20 फरवरी। जो भी आपने रिवीजन किया है उसमें आप अपनी स्पीड चेक करेंगे, और ये चेक करेंगे कि आपको क्वेश्चन पेपर क्या नाम है पढ़ने में और उसके टाइमिंग में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कहां से पेपर स्टार्ट करना चाहिए, कहां से पेपर नहीं स्टार्ट करना चाहिए। उससे पहले आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो मिल जाएगी कि पेपर 3 घंटे में कैसे अटेम्प्ट करें 20 तारीख से पहले। भर भर के रिवीजन वीडियोस आने वाली है, तो भाई चैनल पर बने रहना, ठीक है? 20 तारीख को आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने पानी में है, प्रैक्टिस में क्या कमी है, और उस कमी को दूर करने के लिए 20 तारीख की शाम होगी आपके पास, और पूरा 21 तारीख का दिन होगा, जिसमें मैं आपके मेजॉरिटी एमसीक्यूज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा इसी चैनल पर। तो सारे बच्चे लाइक करेंगे, ठीक है? तो 20 फरवरी और 21 फरवरी को हम सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है हमारी उस पर काम करेंगे, जैसा कि हम खुद कंट्रोलिंग चैप्टर में पढ़ते हैं कि फाइंडिंग आउट द डेविएशन, करेक्टिव एक्शन। जो करेक्टिव एक्शन वाला डे होगा वो होगा आपका 21 ऑफ फेब। तो 21 ऑफ फेब को क्या नाम है, हम करेक्टिव एक्शन लेंगे, यानी कि जो भी हमारी कमियां रही होंगी उन पे काम करेंगे, और जो भी दिक्कतें आती हैं आपको उन सबको दूर कर देंगे।
कुछ टॉपिक ऐसे, कुछ वीडियोस ऐसी लेके आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा मैं कि क्या ट्रिक होती है केस स्टडीज सॉल्व करने की। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लेंगे और क्वेश्चन में वो लाइन लिखी होगी तो चाहे 10 लाइन का लिखा हो, आपका करेक्ट क्या नाम है पूरी जो केस स्टडी है आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसी कुछ शॉर्ट वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। एक इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जाके फॉलो कर लीजिएगा। एक मिनट के अंदर कुछ टॉपिक्स आपको वहां पर दिखाई दे जाएंगे, तो उसे भी फॉलो आप कर सकते हैं। तो ये है मेरी साइड से 5 डेज रिवीजन प्लान। 12th का बीएसटी का पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है वो मैं आपको जल्दी से बता दूं। तो वेटेज ये है कि पहला वाला जो चैप्टर है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, वो 6 नंबर का आने वाला है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑन एंड अराउंड बताया मैंने, 1 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। 7 नंबर का बिजनेस एनवायरनमेंट 4 नंबर का, प्लानिंग जो है वो 6 नंबर का आएगा आपका, ऑर्गेनाइजिंग 8 नंबर का आएगा, स्टाफिंग 7 नंबर का आएगा, डायरेक्टिंग 8 नंबर का आएगा, कंट्रोलिंग 4 नंबर में पूछा जा सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 8 नंबर का आएगा, मार्केट आपका मार्केटिंग जिसे बोलते हैं उसे भी आप देख सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला 11 मार्क्स का आएगा, फाइनेंशियल मार्केट 7 मार्क्स का आएगा। मार्केटिंग सबसे बड़ा है और भाई मार्केटिंग में अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है तो मैंने यहां पर मार्केटिंग चैप्टर के भी कुछ टॉपिक सुपर 25 में प्रोवाइड कर दूंगा, खाली वो पढ़ के चले जाना। उसके बाद आता हूं सर और कौन सा टॉपिक आप बताने वाले हैं। तो ये लास्ट वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपका 4 मार्क्स का एग्जाम में आएगा, तो ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सर इसमें जो सीरियल नंबर होने वाला होता है 1 से 20 तक आपको 20 एमसीक्यूज दिखाई देंगे, वर्ड्स रिक्वायर्ड उसमें कुछ नहीं है, एमसीक्यूज है। 21 से जो 24 है जो 3 नंबर के आने वाले हैं वो आपको मिनिमम 50 से 75 वर्ड्स में लिख के देखने हैं। जब आप एक सैंपल पेपर लिख रहे होगे तो आपको समझ में आएगा 50 से लेकर 75 वर्ड्स कितने उसमें आते हैं। ये सब चीज आप सीखेंगे तभी आप ऑलमोस्ट 80 आउट ऑफ 80 लाने के चांसेस देंगे अपने आप को पूरे तरीके से। उसके बाद 25 से लेकर 30 जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 4 मार्क्स के होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें 24 मार्क्स हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं और जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तभी आपको समझ में आएगा कहीं आपके वर्ड्स कम तो नहीं पड़ रहे, कहीं सारा आंसर सही होने के बावजूद भी कम नंबर तो नहीं मिलेंगे। तो उसकी प्रैक्टिस की जाती है सैंपल पेपर के थ्रू। और 31 से लेकर 34 तक 6 मार्क्स का आता है और 200 वर्ड्स के अराउंड इसमें होगा। ऑप्शन किस किस में मिलेंगे सर? 21 से लेकर 24 तक जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है यानी कि 21, 22, 23, 24, 4 में से 2 में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 क्वेश्चन आएंगे। इसके 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे और उसमें लास्ट जो 31 से लेकर 34 6 नंबर के आए हैं 31, 32, 33, 34 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलने वाला है। तो चाहे 3 नंबर के क्वेश्चन हो, चाहे 4 नंबर के या 6 नंबर के, हर किसी में आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा और 1-2 क्या नाम है आपको एमसीक्यू में भी ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। फिर आते सर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे क्या? आंसर इज यस, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे और आपको 2 या 3 मिनिमम क्वेश्चन असर्शन रीजन के दिखने वाले हैं। फिर क्या सर मैच द फॉलोइंग भी आएंगे? तो यस 1 से 20 में जो एमसीक्यूज वाला सेक्शन है उसमें मैच द फॉलोइंग भी आएंगे और एक मैच द फॉलोइंग आएगा और एमसीक्यूज में एक पिक्चर वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है जो कि ट्रेंड में चल रहा है। मेरा पेपर प्रेडिक्शन को लेकर किस तरीके से बातचीत है तो सर 1 से 20 तक तो एमसीक्यूज आएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो भी ऑप्शंस मिलने वाले हैं वो जनरली आपको थ्योरी क्वेश्चंस में मिलेंगे, केस स्टडीज में आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो अगर आपकी केस स्टडी पे पकड़ नहीं है तो आप इस चैनल पे पकड़ बना लीजिएगा। मैं आपको इतनी केस स्टडी करा दूंगा कि उनमें से बाहर आपको क्वेश्चंस जनरली नहीं दिखाई देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है यहाँ पर। इन तीनों पीडीएफ को लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इन तीनों पीडीएफ को लेने के लिए मैं 2-3 जगह बता देता हूं कैसे कैसे ले सकते हो आप। या तो कमेंट बॉक्स में बता देना, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां ज्वाइन कर लेना, या फिर इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके लिख देना सर 12th क्लास के स्टूडेंट है, बोर्ड का पेपर है, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हमें फटाफट से चीजें भेज दो। तो मैं भेज दूंगा, अपना नाम और स्टेट जरूर मेंशन कर देना ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपको चीजें शेयर कर सकूं और हमें भेजने में थोड़ी सी डुप्लीकेसी ना हो कि किस बच्चे का कौन सा स्टेट था, क्या नाम था, इधर उधर ना हो जाए चीजें। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, रिवीजन वीडियोज, नोट्स, मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ थोड़ा ताजा। तो ये लो नोट्स दिखा दूं आपको कि सर कैसे नोट्स देने वाले हो अब, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत कुछ करा रहे हैं, लेकिन नोट्स अगर आप बता दे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो मैंने कहा भाई नोट्स देखो तुम, ये देखो इतने सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे नोट्स आपको मिलने वाले हैं। बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन होगी, हर एक चैप्टर के मिल जाएंगे बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में, इंपॉर्टेंट अलग रेड पेन से हाईलाइट कर रखा होगा, बिल्कुल समय कम से कम वेस्ट किए हुए आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बस आपको करना है उस नंबर पर मैसेज और जो भी रिक्वायरमेंट है आपको पूरी कर दी जाएगी। आगे और ज्यादा वीडियोस देखने के लिए लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। बिजनेस के पेपर में फोड़ के आना है सभी को और उसमें मैं आपकी मदद करूंगा। थैंक यू सो मच।